नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में, जो बेसिकली पढ़ा रहा है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 में अभी तक अपन ने पोर्शन नंबर 1 देखे हैं, उसी के एक्सटेंड करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड जो है वो क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग हियर विल बी, that is 1 plus sec theta and cosec theta. This is our left hand side, this is our right hand side. तो ये सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे तो पूरे फार्मूलाज याद होना चाहिए। तो मैं फार्मूला एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो अपना फार्मूला है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है। और आइडेंटिटीज क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द 3 आइडेंटिटीज, दीज आर द 2 फार्मूलाज। बाद में रेसिप्रोकल फार्मूलाज पढ़ने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, दैट इज ओ एच ए एच ओ ए। यहाँ पे क्या था सर, साइन थीटा, यहाँ पे क्या था कॉस, यहाँ पे क्या था टैन, यहाँ पे क्या है साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या है सर कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या है टैन ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या है स्कॉट ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या है सेक ऑफ थीटा, एंड हियर विल बी द लास्ट इज कोसेक ऑफ थीटा। दीज आर द फार्मूला। विदाउट दिस फार्मूला यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं LHS लिख देता हूँ। LHS क्या है अपना, देखते हैं, दैट इज अवर tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला पोर्शन क्या है राइट हैंड साइड। तो मुझे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का पोर्शन प्रूव करना है। तो मेरा रूल क्या बोलता है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले सॉल्व किए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में रूल क्या है अपना, ऑलवेज कन्वर्ट वट एवर मे बी द फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो tan का फॉर्मूला क्या है साइन एंड कॉस में, तो देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे tan की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिखता हूँ, अगेन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखूँ मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, प्लस साइन है तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ प्लस साइन दे देता हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। तो इसको भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिखना पड़ेगा, अगेन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया कॉस थीटा, क्योंकि टैन को क्या लिख सकता साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगेन व्हाट आई एम डूइंग हियर, चेक। अभी मैं ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे सॉल्व करने से पहले है ना, मैं नीचे का पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये लिख लिया मैंने एज इट इज़। इसको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज अवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे साइन थीटा। ऐसा कर सकता कि नहीं, ऑब्वियसली कर सकता। यहाँ पे प्लस साइन है तो मैं क्या कर देता हूँ प्लस साइन दे देता हूँ। और मैं सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया था, मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अगेन होल डिवाइडेड बाय, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ सर, कॉस थीटा लिख सकता कि नहीं लिख सकता, मैंने यहाँ तक लिखा। अभी मुझे इसको सॉल्व करने का तरीका पता है। जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या लिखता हूँ मैं, एज इट इज़ लिखता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसको क्या कर देता हूँ, डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको क्या करना है रेसिप्रोकल लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया कि नहीं, प्लस साइन है तो मैं अगेन यहाँ पे क्या देता हूँ प्लस साइन देता हूँ। इसको भी मैं क्या लिखता हूँ एज इट इज़ लिखता हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये डिवीज़न को क्या करूँ मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसको क्या लिखता हूँ रेसिप्रोकल लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस यहाँ पे क्या लिखता हूँ सर साइन थीटा लिखता हूँ। तो यहाँ तक आ गए अपन। तो अभी तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज़ लिख दिया।
इसको क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया। सिमिलरली इधर भी मैंने वैसे ही किया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ पे कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया। तो बाद में क्या लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में दे देता हूँ। ये चीज़ को क्या किया मैंने, ब्रैकेट में दे दिया। तो ब्रैकेट में देने के बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सिर्फ यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये दोनों को तरफ है ना मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर माइनस से और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई दिक्कत होंगी क्या, नहीं होंगी। अभी ये वाला जो माइनस साइन है मैं अंदर डाल देता हूँ, तो अंदर डालने के बाद ये वाला पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज़ लिखा मैंने, इनटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखने के बाद ये ब्रैकेट में दे देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है साइन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एज इट इज साइन थीटा लिखता हूँ। लेकिन ये माइनस के साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो माइनस है अभी ये क्या हो जाएगा, अंदर चले जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये साइन इधर आ जाएगा, ये साइन थीटा को पॉजिटिव साइन लगेगा और कॉस थीटा को क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा सर। तो दिस विल बी अवर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी डिनोमिनेटर में दो चीज़ सेम आई, लेकिन ये कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो ये इंटरचेंज है। तो मैं क्या लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, मुझे तो एक बार ही लिखना पड़ेगा, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने क्या किया, एलसीएम लूँ, या बेटर रहेगा एलसीएम से लेने से अच्छा है कि इसको कॉमन ले लूँ। तो इसको कॉमन लेने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो ये कॉमन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बाहर निकालोगे ये वाले टर्म में, सो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये साइन थीटा, ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला बचेगा। दैट इज इक्वल टू, तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ लिखता हूँ, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एज इट इज़ लिखने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो अभी क्या करता हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़ लिखता हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मैंने एज इट इज़ लिखा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुझे, ए माइनस बी हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है सर अपना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्या है अपना स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को क्या करता हूँ, एक्सपैंड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में, तो ये क्या हो जाएंगे, ए क्या है अपना साइन ऑफ थीटा माइनस बी क्या है अपना कॉस ऑफ थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना, उसका साइन का क्या करना पड़ेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ये क्या करूँ मैं, ब्रैकेट को कंप्लीट करूँ, आई यूज़ दिस आइडेंटिटी अगेन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है सर, कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ तक होने के बाद मुझे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है ये दोनों चीज़ों क्या है, सेम है। तो मैं इसको और इसको क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी बचता क्या, मैं फॉर्मूले को रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से बचता क्या देखते हैं, तो यहाँ से बचेगा, तो ये देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये दोनों के जगह पे क्या लिखूँगा 1 लिखूँगा प्लस ये कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये बचा।
अभी देखते हैं, अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा सिंप्लीफाई, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको क्या किया मैंने, सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस 1। इसका क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। तो मुझे पता है 1/cos थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा होता है, इंटू 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, प्लस 1। यही तो मुझे चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, तो ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ऐसा लिख सकता क्या नहीं। दिस इज अवर व्हाट इज दिस, RHS। स्क्रीनशॉट निकालना है और आपको इसको सॉल्यूशन को लिख लेना है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th में क्या बोला है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर है। उन्होंने और एक हिंट दी है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इसका मतलब ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन मुझे क्या है, सेपरेटली सॉल्व करना है। तो मैं पहले तो इधर LHS सॉल्व कर देता हूँ। तो LHS क्या गिवन है अपने को, 1 प्लस सेक ऑफ ए डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए। तो मुझे तो पहले तो रूल पता है, 1 प्लस सेक ऑफ ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा रूल क्या बोलता है, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस फॉर्म। तो मुझे इसको साइन एंड कॉस के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस सेक के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए अगेन होल डिवाइडेड बाय सेक की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए लिख सकता हूँ क्या नहीं, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो इसको और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो cos ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ ए। ये ऊपर का पोर्शन मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा सिंप्लीफाई करके, इंटू अगेन होल डिवाइडेड बाय, ये डिवीज़न। तो ये क्या है, 1/cos ऑफ एंगल ए है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, पता है अपने को, cos ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ ए। मैंने सिंपली एज इट इज़ लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका क्या लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय 1। cos ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से 1 प्लस cos ऑफ एंगल ए बचेगा। तो यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, RHS सॉल्व करके देखता हूँ। तो RHS क्या है अपना, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑलरेडी इट इज़ इन साइन एंड कॉस फॉर्म, तो मुझे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी लगा सकते, देखो साइन ऑफ स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो मैं क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डाल दिया। दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए। कर दिया कि नहीं कर दिया। अभी देखते हैं, मैं कोई 1 का, ये 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा सर, 1 ही आ जाएगा कि नहीं। फाइनली क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा कि नहीं आंसर। तो इसका मतलब मैं इसका स्क्वायर कर सकता कि नहीं कर सकता, ऑब्वियसली इसका क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ये स्क्वायर करने के बाद डोंट यू थिंक दिस इज अवर ए स्क्वायर एंड दिस इज अवर बी स्क्वायर। तो मुझे आइडेंटिटीज़ पता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या बोलती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए माइनस बी। दिस आइडेंटिटी इज़ वेरी सिंपल। तो मैं इसको आगे में लिखते वक्त कैसे लिखूंगा, देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ऑफ ए, दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी। तो इसका क्या है टर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल ए। तो ये ब्रैकेट में कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा कि ये मैं क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल ए। तो चेक करो, 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल ए लेफ्ट हैंड साइड भी आया
और 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, LHS है क्या नहीं। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आया सर, अपना RHS आया क्या नहीं। हैंस वी प्रूव, अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिए। चेक करो, LHS और ये हो गया RHS, दोनों क्या है, सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉस ऑफ एंगल ए माइनस साइन ऑफ एंगल ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए प्लस साइन ऑफ एंगल ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए बाय यूजिंग द आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं क्या करता हूँ देखते हैं, मैं LHS लिखता हूँ पहले एज इट इज। LHS क्या बोलता है अपना, cos ऑफ एंगल ए माइनस साइन ऑफ एंगल ए प्लस 1 अगेन होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ एंगल ए प्लस साइन ऑफ एंगल ए माइनस 1। और ये LHS इक्वल टू मुझे क्या प्रूव करना है, RHS प्रूव करना है। तो मुझे किसका इस्तेमाल करना है, बाय यूजिंग कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, कॉस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट है, यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ पे क्या है, कोसेक है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है यहाँ पे तो कॉस है और साइन है, वहाँ पे तो कॉट और क्या है, कोसेक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व एग्जाम्पल में किया था। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ों को ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करता हूँ, साइन से डिवाइड करता हूँ। तो मैं क्या ऑर्डर देता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया मैंने, साइन ऑफ एंगल ए से डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाएगा सर, कॉस ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए माइनस साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय किससे मैंने किया, साइन ऑफ एंगल ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या कर रहा मैं सर, साइन ऑफ एंगल ए होल डिवाइड, ऊपर में डिवाइड किया। अभी डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए प्लस साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए माइनस 1 बाय क्या कर रहा सर मैं यहाँ पे, 1 बाय साइन ऑफ एंगल ए। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है सर यहाँ पे कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए क्या हो जाता है सर, टैन ऑफ एंगल ए हो जाता, नहीं इट्स रॉन्ग, टैन नहीं होता सर, ये क्या हो जाता है, कॉट ऑफ एंगल ए हो जाता। कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, माइनस साइन ए, कॉस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस 1 बाय साइन ए क्या हो जाता सर, कोसेक ऑफ एंगल ए हो जाता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एंगल ए प्लस ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय साइन ए कितना हो जाएगा, कोसेक ऑफ एंगल ए हो जाएगा। तो ये हो गया इतना। तो अभी और इसको मैं अच्छे से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एंगल ए प्लस कोसेक ऑफ एंगल ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ एंगल ए माइनस कोसेक ऑफ एंगल ए प्लस 1, ऐसा लिख सकता क्या नहीं। अभी तो मुझे यहाँ पे कॉट आया, कोसेक आया, कॉट आया, कोसेक आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर है। इसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिखा है वहाँ पे, कोसेक स्क्वायर। दिस इज अवर थर्ड आइडेंटिटीज। मुझे थर्ड आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मैंने थर्ड आइडेंटिटीज लिख दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, 1 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ऐसा लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है सर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर, कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ सर मैं, कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए इंटू कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो न्यूमरेटर में है, ये सभी चीज़ें RHS में क्या है, न्यूमरेटर में है, इसलिए ये वाले जो 1 के जगह पे क्या डाल सकता हूँ सर मैं, ये वाला चीज़ पुट कर सकता हूँ। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, तो देखते हैं। ये इक्वेशन अभी क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ 1 के जगह पे क्या डालना है, कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए और कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए। तो ये जो इक्वेशन है कैसा हो जाएगा, ये ऐसा लिखूंगा, कॉट ऑफ ए
प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस, मुझे ए वन के जगह पे क्या लिखना है अभी, कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए, और ये डिवाइड में क्या है सर, डिवाइड में कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस क्या है 1 है, तो ये लिख दे यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट ये ऐसे 1 के जगह पे लिख दिया मैंने। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट ऑफ ए यहाँ पे है, कोसेक ऑफ ए है यहाँ पे, कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ये दोनों टर्म क्या हो गए सर, सेम टर्म हो गए कि नहीं, ए वाली टर्म और ए वाली टर्म, क्योंकि इसको भी पॉजिटिव साइन है, इसको भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ सर, कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए को क्या लिखता हूँ, बाहर लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा क्या 1, इसमें से क्या बचेगा 1, माइनस साइन है तो माइनस साइन, तो ये बचेगा क्या, इसमें से बचेगा कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए, ब्रैकेट कंप्लीट कर दूंगा। तो और अगेन डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास सर, कॉट ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए, क्या लिखूँ मैं +1, तो ये हो गया यहाँ तक। तो देखते हैं अभी और सॉल्व करूँगा, तो कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए, अभी मैं ये वाला ब्रैकेट को क्या करता हूँ, मैं ये जो माइनस साइन है वो अंदर डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक ऑफ ए, ये और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस ऑफ कॉट ऑफ ए, ब्रैकेट कंप्लीट, अगेन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को पहले लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ, बाद में क्या लिख सकता हूँ, कॉट ऑफ ए को भी लिख सकता हूँ, और बाद में क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कोसेक ए को भी लिख सकता हूँ। मैं ए वाली टर्म और ए वाली टर्म ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दोनों टर्म क्या है सर, सेम टर्म है, तो इसको क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, कॉट ऑफ एंगल ए प्लस कोसेक ऑफ एंगल ए आ जाएगा। यही क्या है अपना सर, RHS है। तो यही तो अपने को क्या करना था सर, प्रूव करना था। चलते एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 6th, 5th का क्या है 6th क्वेश्चन, क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है मुझे, सेक ए प्लस टैन ए। कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जब अपने को यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं दिखता है, सब कुछ आइडेंटिटी भी लगाने की कोशिश करने के बाद कुछ नहीं दिखता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करने का, रैशनलाइज करने का। रैशनलाइज यानी क्या होता है, ये जो पॉजिटिव साइन है इसका, इसके अपोजिट साइड से क्या करने का है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, रैशनलाइज बोलते हैं। तो मैं LHS लिखता हूँ यहाँ पे LHS, तो LHS क्या है, अपने को अपने पास है LHS 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एंगल ए है। तो मुझे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना यानी ये वाले जो टर्म है उस टर्म को क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का, लेकिन किसके, इसके अपोजिट साइन से। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या करूँ, सॉरी यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव से क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ सेम चीज़ से। तो सेम चीज़ से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, लेकिन मुझे कट करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है। तो इसका इस्तेमाल क्या करेंगे देखते हैं। तो इसको क्या करता हूँ और यहाँ पे एक बार लिखता हूँ। तो मुझे बात बताइए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए सेम टर्म है क्या, नहीं, तो मैं सेम टर्म को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए का क्या कर सकता हूँ, होल ब्रैकेट स्क्वायर कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, डोंट यू थिंक दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी, और ये क्या है, ए और ए बी है, तो सेम है, ए 1 है, बी क्या है, साइन ए क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है, बी क्या है, साइन ए है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, यह आया कि नहीं। मैंने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होता है, ए माइनस बी। ये तो ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो इसको मैं और अच्छे से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए, इसका क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है, अगेन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है,
तो इस सभी चीज़ों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी क्या है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो मुझे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे मैंने क्या लिखा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। तो ये हो गया यहाँ तक। तो अभी मुझे क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक चीज़ हो सकती है। दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, इसको मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। तो एक्सपेंड करने से आंसर आता है क्या, देखते हैं। तो रॉन्ग हो गया तो इसको और करेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसे टाइप के एग्जाम्पल में अपने को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ तब तक। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की मैंने क्या लगाया, आइडेंटिटी लगाता हूँ। तो ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बोलती है अपनी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माई प्लस 2ab। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 का क्या करने का है मुझे, स्क्वायर प्लस b का क्या करने का है, स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो a क्या है अपना 1 है इंटू साइन ऑफ ए होता है कि नहीं, इंटू ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए लिखता हूँ। तो मुझे देखते हैं इसका और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया। तो देखते हैं वो इसको आइडेंटिटी लगाने से कुछ आ रहा क्या, नहीं आ रहा। तो मैं और एक काम कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया अपना, रॉन्ग आंसर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको आइडेंटिटी नहीं लगाते हुए मैं एक सिंप्लीफिकेशन और कर सकता हूँ। देखते हैं क्या है, 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए, उसका क्या है होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो मैं रूट है ना, सेपरेट रूट करता हूँ। तो इसको मैंने रूट कर दिया और नीचे वाले को भी मैं क्या करता हूँ, सेपरेट रूट करता हूँ। तो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो इससे क्या हो जाता है सर, ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसमें भी ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या सर, 1 प्लस साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए बचता है कि नहीं। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, देखते हैं। 1 बाय कॉस ऑफ एंगल ए, इसके बीच में साइन क्या है, प्लस है तो प्लस कर देता हूँ, और साइन थीटा बाय साइन ऑफ एंगल ए बाय कॉस ऑफ एंगल ए करता हूँ क्या नहीं। तो देखते हैं अपन आसपास आंसर के पहुँच गए हैं। तो 1 बाय कॉस क्या होता है सर, सेक ऑफ एंगल ए, प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है सर, टैन ऑफ एंगल ए। तो यही तो मुझे प्रूव करना था सर, दैट इज अवर RHS। तो चेक करो अपने को RHS मिला है कि नहीं। तो मुझे आइडेंटिटी लगाने से कुछ आंसर मिला है क्या, कभी कभी आता है लेकिन आइडेंटिटी लगाना नहीं पड़ता है। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, इसको स्क्वायर को रूट को क्या कर दो, सेपरेट कर दो, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार। तो अपने को रूट स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे ये मिलेगा। तो 1 बाय कॉस थीटा कॉस ए कर सकता हूँ और साइन ए बाय कॉस ए कर सकता हूँ। तो अपने को क्या मिलता है, सेक ए प्लस टैन ए। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 का 6th। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 देखते हैं। तो 5 का 7 बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, टैन थीटा। तो देखते हैं क्या करता हो, यहाँ ए वाले टर्म में भी और ए वाले टर्म में भी मुझे क्या मिल रहा है, साइन थीटा मिल रहा है। ए वाले टर्म में और ए वाले टर्म में मुझे क्या मिल रहा है, कॉस थीटा मिल रहा है। सभी टर्म्स में से क्या करता हूँ मैं, कॉमन निकालता हूँ। पहले तो लिख लेता हूँ LHS। तो LHS क्या है अपना, साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया एक। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये वाले टर्म में से और ये वाले टर्म में से क्या निकालता हूँ, कॉमन, साइन ऑफ थीटा कॉमन निकालता हूँ। तो साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता है। इस टर्म में से क्या रहता है, 1 रहता है, माइनस 2 तो रहता है। इसमें से क्यूब में से एक बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं और सिमिलरली नीचे भी वैसे करता हूँ। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता, कॉस थीटा। इसमें से भी क्या कॉमन निकल सकता, कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस ऑफ थीटा को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा कि नहीं। तो ये तो बच गया।
तो अभी मुझे इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, टैन थीटा। तो देखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव कर सकते हैं, टैन थीटा प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे ए वाला टर्म और ए वाला टर्म क्या होना चाहिए, मुझे कैंसिल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो अभी क्या कर सकता हूँ सर मैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा को, तो अपनी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो मैं ए वाले टर्म्स को क्या करता हूँ, कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, साइन थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज़ इनटू, अभी यहाँ पे 1 है तो 1 एज इट इज़ लिखता हूँ -2, अभी तो बड़ा ब्रैकेट दे देता हूँ, अभी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना है मुझे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा। तभी देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्दर। तो अभी यहाँ पे और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज़, क्योंकि मुझे साइन थीटा बाय डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या मिलता है, टैन थीटा मिलता है। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे बस। तो सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना होता है, -2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, अगेन होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इतना लिख सकता हूँ क्या नहीं। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखते हैं क्या मिलता है, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को क्या लिखा मैंने, एज इट इज़ लिखा, इंटू है तो इंटू दिया, 1 माइनस 2 कितना होता है सर, -1 होता है, प्लस क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तभी मेरे आसपास आ ही गए अपन। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू, मैं ये वाली टर्म को क्या लिखा पहले, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखने से पहले कोई दिक्कत है, यहाँ पे -1 है तो मैं -1 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों टर्म्स क्या है, अभी सेम है। तो दैट इज फाइनल आंसर इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा आंसर सर, टैन ऑफ थीटा। यही तो अपने को क्या प्रूव करना था, RHS, दैट हेंस प्रूव। तो देखते हैं साइन थीटा LHS इज इक्वल टू, मैंने क्या प्रूव किया, RHS प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 के 8th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं LHS लिख देता हूँ, यहाँ पे LHS लिखा है मैंने, साइन ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर और कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए उसका क्या है, होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो मुझे इसमें एक आइडेंटिटी पता रहनी चाहिए। आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज अवर आइडेंटिटी। मैं आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए तो साइन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिखा मैंने, बाद में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए, बाद में क्या लिखूँ मैं, कोसेक ऑफ ए, प्लस साइन है तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या लगाता हूँ, a प्लस बी होल ब्रैकेट की स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए लगा सकता हूँ क्या नहीं। तो अभी देखते हैं मैं क्या करता हूँ, इसके बाद में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लेता हूँ, पास में लेता हूँ। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास में लिया, प्लस बाद में क्या बचा है, ये कोसेक स्क्वायर ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाद में क्या लिखता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिखता हूँ, बाद में क्या लिखता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिखता हूँ, बाद में क्या लिखता हूँ, अभी 2 इंटू साइन ऑफ एंगल ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक के जगह पे क्या मैं 1/sin लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/sin ए, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, इसलिए मैंने 1/sin ए लिखा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वैसे ही करता हूँ, इंटू कॉस ऑफ एंगल ए इंटू सेक का रेसिप्रोकल क्या है सर, कॉस ऑफ एंगल ए होता है। तो अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, इसमें से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है सर, 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया एज इट इज़। बाद में कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एज इट इज़ लिख दिया, प्लस
ये साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से क्या बचेगा, 2 बचेगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मैं ये कांस्टेंट चीज़ों को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो 2 + 2 कितना होता है, 4, 4 + 1 कितना होता है, 5, 5 प्लस यहाँ पे क्या करूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए है, तो कोसेक स्क्वायर को ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्या नहीं। सिमिलरली सेक के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + टैन स्क्वायर ए लिखता हूँ, क्या नहीं। तो अभी मिला, मुझे कॉट भी चाहिए था, टैन भी चाहिए था, वहाँ पे कॉट भी है और टैन भी है। अभी मैं कांस्टेंट को ऐड करता हूँ। 5 + 1 कितना होता है, 6, 6 + 1 कितना होता है, 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 प्लस पहले क्या चाहिए मुझे, टैन चाहिए, तो मैं पहले लिखता हूँ टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो मुझे क्या करना था सर, प्रूव RHS में प्रूव करना था क्या नहीं। तो ही दिस इज व्हाट, हैंस प्रूव। अपन ने क्या कर दिया, इस चीज़ को प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, कोसेक ऑफ ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 / tan ए प्लस कॉट ए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो मुझे तो पहले तो सभी फार्मूलाज याद रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रीज के। अभी लास्ट मोमेंट पे आ गए अपन ट्रिग्नोमेट्रीज के, तो मुझे सब कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ LHS। तो LHS क्या है अपना, कोसेक ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, ब्रैकेट में क्या है, सेक ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन में एक और दिया है उन्होंने कि सेपरेटली अपने को क्या सॉल्व करना है, सेपरेटली LHS एंड RHS सॉल्व करना है। इसका मतलब मुझे पहले LHS सॉल्व कर दो और इधर मैं क्या करता हूँ, RHS सॉल्व करता हूँ। तो पहले LHS सॉल्व करने का तरीका पता है मुझे, LHS सॉल्व करने का ऑलवेज तरीका पता है। जब कोसेक और साइन रहता है, वो कोसेक साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा फंक्शन रहता है, उसको किसके टर्म में लाना है, मुझे साइन एंड कॉस के टर्म में लाना है। तो मुझे कोसेक को कैसे ला सकते हैं बोलो, तो 1 / साइन ऑफ एंगल ए ला सकता हूँ, माइनस साइन ए को मुझे क्या करना पड़ेगा, एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट दे देता हूँ। बाद में सेकेंड टाइम क्या करता हूँ, सेक है, सेक को मुझे फार्मूलाज पता है, वो फार्मूला क्या है, 1 / कॉस ऑफ एंगल ए है, इसका रेसिप्रोकल फार्मूला, माइनस कॉस ऑफ ए को मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ लिखता हूँ। तो बाद में देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और मॉडिफाइड करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, ये सिमिलरली थिंग्स दैट इज 1 - कॉस ऑफ स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गए अपन। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी है, डिवाइडेड बाय क्या लिखूँ मैं, साइन ऑफ एंगल ए, इंटू है तो इंटू दे देता हूँ। 1 - कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, मैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एंगल ए लिख सकता हूँ। तो ये साइन स्क्वायर, ये साइन और ये इसके साथ एक स्क्वायर कट जाएगा, तो एक कॉस और इसके साथ एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या सर, कॉस ऑफ एंगल ए, इसमें से एक बचेगा, इसमें से एक बचेगा, दैट इज साइन ऑफ एंगल ए। तो यहाँ तक खत्म करते हैं। तभी मुझे यहाँ तक, यहाँ से LHS क्या है अपना, कॉस ऑफ ए एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल ए। उसी समान मुझे RHS भी चाहिए। तो RHS अपना क्या है, 1 / tan ऑफ एंगल ए प्लस कॉट ऑफ एंगल ए है। तो इसको सॉल्व करने का मुझे भी और एक तरीका पता है, दैट इज कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस फॉर्म। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, और एक सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए एंगल ए इंटू साइन ऑफ ए एंगल कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, ये क्या है, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। तो मैं इसको क्या लिखूँ, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए लिखता हूँ। तो अभी देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो इसका मतलब इसका मैं रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूँ, 1 / साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉस ऑफ एंगल ए
इंटू साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय क्या करूँ मैं 1 करता हूँ। तो अभी देखते हैं, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, इधर इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1 आ जाएंगे, तो बचेंगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएंगे, तो बचेगा क्या सर कॉस ऑफ एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल ए बचेगा क्या नहीं। तो देखो एल एच एस भी अपना क्या आया कॉस ऑफ एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल ए, और आर एच एस भी क्या आया सेम आया कि नहीं। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया एल एच एस इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया सर आर एच एस प्रूव कर दिया, दैट इज cos ऑफ एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल ए। तो मैंने क्या कर दिया इस चीज़ को हैंस प्रूव कर दिया। अभी जाएंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 10th क्वेश्चन में। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट क्वेश्चन वीडियो नंबर 14 में चल रहा है अपना लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर और इज इक्वल टू है। तो अपने को क्या दिया है सर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या है c है। इसका मतलब मुझे एक मीनिंग पता है, मुझे क्या प्रूव करना है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। मैं प्रूव कर दूँ a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू सी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर a इज इक्वल टू बी हो जाएगा कि नहीं। तो मुझे यही पे ये वाला यही टेक्निक मुझे क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10th में यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म प्रूव करता हूँ और ए वाली टर्म इज इक्वल टू ए वाली टर्म प्रूव करता हूँ, ऑटोमेटिकली ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो मैं पहले लिखता हूँ पहला वाला कौन सा कंसिडर करूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है मुझे टैन स्क्वायर ए प्रूव करना है। तभी देखते हैं, मुझे तो सिंपली देख रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है सर सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है क्या नहीं होता है। तो ये क्या कर दिया मैंने आइडेंटिटी लिख दी इज इक्वल टू मुझे आर एच एस क्या प्रूव करना है टैन स्क्वायर ए प्रूव करना है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ सेक को क्या लिखता हूँ 1 बाय कॉस ऑफ ए लिखता हूँ, उसका क्या है लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ऑफ स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिखता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो उसका उल्टा कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। तो ये साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर अपना टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गया पहले का प्रूफ। तो मैंने a इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया c प्रूव कर दिया। अभी मुझे क्या प्रूव करना है a इज इक्वल टू मैंने c प्रूव कर दिया ये वाले इसमें। तभी मुझे क्या प्रूव करना है b इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है c प्रूव करना है। तो मैं क्या लिखता हूँ b लिखता हूँ पहले, तो 1 माइनस टैन ऑफ a डिवाइडेड उसका स्क्वायर, तो इधर ये वाला स्क्वायर इधर भी लाता हूँ ये वाला स्क्वायर इधर भी लाता हूँ, बाद में क्या लिखता हूँ 1 माइनस कॉट ऑफ ए इसका क्या करना है मुझे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है टैन स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ सर देखते हैं, तो टैन स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ पहले तो मैं इसको साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिखता हूँ, तो साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए उसका क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट का क्या हो जाएगा सर कॉस ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए उसका क्या करूँ मैं स्क्वायर कर दूँ। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या मिलेगा इसमें से कॉस ऑफ एंगल ए माइनस साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए माइनस क्योंकि मैंने इसका क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करूँ सर साइन ऑफ एंगल ए माइनस कॉस ऑफ एंगल ए होल डिवाइडेड बाय क्या लिखूँ मैं साइन ऑफ एंगल ए लिखता हूँ, लेकिन इसका क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है। तो मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर मिला के एक ही स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। और देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कॉस ऑफ एंगल ए माइनस साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए, ये वाली टर्म मैंने लिख दी यहाँ पे। और ये इसको क्या कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ, इसको क्या करूँगा उल्टा कर दूंगा, दैट इज अवर साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए माइनस कॉस ऑफ एंगल ए। लेकिन इसका क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म में स्क्वायर है। तो दैट इज इक्वल टू देंगे और क्या करेंगे देखते हैं। अभी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम दिख रही क्या नहीं दिख रही, क्योंकि कॉस के पहले पॉजिटिव साइन है और कॉस के पहले इधर क्या है निगेटिव साइन है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस साइन बाहर निकालता हूँ। तो इसमें से माइनस साइन बाहर निकालूंगा
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन निकालूंगा तो ये चेंजेस हो जाएंगे कि नहीं साइन, तो मैं क्या करता हूँ माइनस साइन बाहर निकालता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ए, साइन का चेंज है, साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज अवर पॉजिटिव। बाद में एक कॉस को क्या हो जाएगा माइनस लगेगा, निगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए इंटू क्या लिखूँ मैं साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए माइनस कॉस ऑफ एंगल ए। इसमें से क्या किया, सिर्फ मैंने साइन निगेटिव साइन को बाहर लिया, लेकिन इसका क्या है सर स्क्वायर करना है कि नहीं, इसका भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अभी मैं ये दोनों ब्रैकेट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा नेगेटिव साइन रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ए, लेकिन उसका क्या है सर स्क्वायर है। तो अभी देखते हैं निगेटिव ऑफ साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो जाएगा टैन हो जाएगा, लेकिन टैन ऑफ एंगल है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर स्क्वायर है, तो अभी ये स्क्वायर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो ये निगेटिव का स्क्वायर, इसका निगेटिव का क्या है सर यहाँ पे स्क्वायर है इनटू टैन का क्या करना पड़ेगा, टैन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो निगेटिव का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है पॉजिटिव होता है, और ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ये भी क्या आ गया अपने को टैन ऑफ एंगल है। तो इसका मतलब मैंने b इज इक्वल टू सी बी प्रूव कर दिया, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी ए वाला हो गया, और b इज इक्वल टू सी ए वाला हो गया। यहाँ पे क्या किया मैंने b इज इक्वल टू सी प्रूव किया, और यहाँ पे क्या किया a इज इक्वल टू बी प्रूव कर दिया। इसका मतलब a इज इक्वल टू बी ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया हैंस प्रूव हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा उसने अपना चैनल सब्सक्राइब करना है, दैट इज इंपीरियल क्लासेस ऑफ राजूरा, जो आपको पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स। यहीं पे अपन चैप्टर नंबर 8 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस मैथमेटिक्स, यही जाके आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस फॉर द चैप्टर ऑल्सो। तो सो प्रिपेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर। आपको नोट्स भी बनाना है, उसके साथ साथ जिसको भी डाउट आता है वो डाउट भी आपके नोटबुक में लिखना है। जब अपना लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो शुक्रिया, यहीं पे समाप्त करते हैं। उसको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। तो बाय बाय।